आइए जानते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। दोस्तों 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली ने ये घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया जाएगा और इसके बाद सत्ता को भारतीयों के हाथों में सौंप दिया जाएगा। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। फिर 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में जो गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करते हैं। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। आइए जानते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या क्या विशेषताएं शामिल थीं, जिसमें भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। अगला पॉइंट है, इसने भारत में विभाजन कर दो स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र यानी भारत और पाकिस्तान का सर्जन किया, जिसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की भी स्वतंत्रता दी गई। अगला पॉइंट है, इसने वायसराय का पद को भी समाप्त कर दिया। और नेक्स्ट पॉइंट, इसने दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने और इसे किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी गई। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद भी समाप्त कर दिया था और इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता को भी समाप्ति की घोषणा कर दी थी। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता भी दी कि चाहे तो वे भारत डोमिनियन या फिर पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिलकर रह सकते हैं या फिर वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। यह ऑप्शन मिला था भारतीय रियासतों को सिर्फ। ठीक है। अगला पॉइंट है, इसने शाही उपाधि से यानी शाही उपाधि भारत का सम्राट शब्द जो होता था उसे भी समाप्त कर दिया गया। यानी इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्ति करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली को भी समाप्त कर दिया। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के जो सिविल सेवा कर्मचारी थे उनको वही सुविधा मिलती रहेगी, परंतु बाद में सुविधा 15 अगस्त 1947 से पहले जो सिविल सेवा कर्मचारी थे उन्हें जो भी सुविधाएं पहले मिलती थी वो सुविधा अब भी उन्हें मिलती रहेंगी। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियाँ भारत और पाकिस्तान में स्थानांतरित कर दी गईं। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने और इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई और 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया। अंतरिम सरकार 1946 और स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 दोनों के सदस्यों का उल्लेख आपको अंतरिम सरकार और भारत स्वतंत्रता यानी भारत की जो स्वतंत्रता हुई थी स्वतंत्र भारत का पहला जो मंत्रिमंडल था उसके तौर पर दिखाई देता है। दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।